आज तारीख है 2 दिसंबर 2022 और आज यहाँ पे गन्ना बीज की कटाई हो रही है। ये जो गन्ना देख रहे हो ये 8 महीने और 25 दिन का हुआ है, यानी कि इस गन्ने को 9 महीने पूरे होने को आए हैं। और आप देख सकते हो गन्ने का अगोला एकदम हरा भरा है। हमें गन्ना बुआई के लिए इसी तरह के खेत का चुनाव करना चाहिए ताकि हमारे खेत में हम जो बीज लगाते हैं उसका जमाव अच्छे से हो और उसकी बढ़वार भी अच्छे से हो। अभी यहाँ पे उस बीज की कटाई हो रही है। हम यहाँ पे एक आँख वाला टुकड़ा बना रहे हैं, जैसा आप देख रहे हो इसी तरह से हम एक आँख का टुकड़ा निकालते हैं। हमें गन्ना बीज की कटाई करते समय एक बात का ध्यान रखना है, हमारे गन्ने में जो जड़ें होती है उसको हमें निकाल देना चाहिए। जड़ वाले बीज की हमें बुआई नहीं करनी है। आप कितने भी महीने का बीज लेते हो, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने या 11 महीने का, जहाँ से हमारे बीज में जड़ आ चुकी हो उस गन्ने को हमें निकाल देना चाहिए। और जैसा आप यहाँ पे देखते हो ये जो बीज की कटाई हो रही है इसमें आप देख सकते हो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ बीज है। हमें ऐसे ही बीज का चुनाव करना चाहिए। अब बीज की कटाई के बाद हमें उसको ट्रीट करना है, तो बीज उपचारित के लिए हम यहाँ पे कार्बेंडिज़म प्लस मैंकोजेब और क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग किया है। तो इस तरह से हमें स्वस्थ बीज का चुनाव करना चाहिए ताकि हमारे गन्ने का जमाव भी अच्छे से हो और उसकी बढ़वार भी अच्छे से हो। कल इसकी बुआई की जाएगी। आज तारीख है 3 दिसंबर 2022 और यहाँ पे रिंग पीट विधि से गन्ने की बुआई कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लाइन से लाइन की जो दूरी रखी है वो 9 फीट रखी है और गड्ढे से गड्ढे की दूरी 5.5 फीट रखी है। इस दूरी पे 1 एकड़ में 880 गड्ढे बने हैं और हम यहाँ पे एक गड्ढे के अंदर 10 एक आँख वाला टुकड़ा लगाकर गन्ने की बुआई करने वाले हैं। कई लोग कहते हैं कि एक गड्ढे के अंदर 25 से 30 एक आँख वाला टुकड़ा लगाकर गन्ने की बुआई करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने सही बीज का चुनाव किया और सही तरीके से गन्ने की बुआई की तो हम कम बीज लगाकर भी हमें जितने गन्ने चाहिए वो हम ले सकते हैं। यानी कि हम कम बीज लगाकर हम कल्ले बढ़ाकर हमारे गन्ने की संख्या बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पे बुआई से पहले ड्रिप इरिगेशन से पानी चला दिया है और हमें बीज ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो बीजों को हाथ से हल्का सा ज़मीन में दबाया जाता है, फिर उसके बाद हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ढक देंगे ताकि हमारा बीज ज़्यादा गहराई में ना जाए और हमारा जो बीज का जमाव होगा वो एक समान होगा। हमें इसी तरह से गन्ने की बुआई करनी चाहिए। फ्लड इरिगेशन है तो हमें पहले पानी चलाकर इसी तरह से हमें गन्ने की बुआई करनी चाहिए ताकि हमारा जमाव अच्छे से हो। आज तारीख है 20 फरवरी 2023। इस गन्ने की बुआई 2 दिसंबर 2022 को की गई थी। आज लगभग इस गन्ने को 80 दिन हुए हैं। यहाँ पे दिसंबर जनवरी में ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी गन्ने की बढ़वार काफ़ी अच्छी हुई है और लगभग हर पौधे में कल्ले आना शुरू हो चुका है। तो किसान मित्रों, हमें ज़्यादा बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम कम बीज लगाकर भी कल्ले की संख्या बढ़ाकर हमारे गन्ने की संख्या को हम मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हो हर पौधे में काफ़ी अच्छे कल्ले आना शुरू हो चुका है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हम ज़्यादा बीज लगाएंगे तो हमारे बीज का खर्चा बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा उत्पादन खर्चा भी बढ़ेगा और हमारा मुनाफा कम होगा। मैं ये नहीं कहता कि कम बीज लगाओ, आप
अपने खेत में थोड़ा थोड़ा ट्रायल लो। कुछ लाइनों में ज़्यादा बीज लगाओ, कुछ में कम बीज लगाओ। जब तक आप खुद प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको क्या सही क्या गलत वो समझ में नहीं आएगा। मैं बोलूँगा और आपका उत्पादन आएगा, ऐसा भी नहीं है। जितना हम अपनी खेती को समझेंगे उतना हमारा उत्पादन बढ़ने की संभावना बढ़ती है। हमने पिछले साल रिंग पिट विधि में एक ही खेत में 12 अलग अलग तरीके से प्रयोग किया था। हम पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद ही हम ट्रायल लेते हैं और हम इसी के आधार पर हमने यहाँ पे इस साल लाइन से लाइन की दूरी और बढ़ाई है और गड्ढे की संख्या कम की है। अभी बहुत सारी बातें बतानी रह गई है, वो दूसरी वीडियो में बताऊँगा। जय जवान जय किसान।